हेलो दोस्तों, ये देखिए इस प्लाट का एक लेआउट किया गया है। लेआउट के बाद इस पर डीप पाइलिंग चल रही है। दोस्तों, डीप पाइलिंग की क्यों ज़रूरत होती है, डीप पाइलिंग क्यों कराना चाहिए, मैं आज इस बारे में डिस्कस करूंगा इसमें। दोस्तों, जिस एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वहाँ पर डीप पाइलिंग की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल श्रिंक होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। जैसे फिर सनी धूप वाला सीजन आता है तो दर्रे देने लगती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वहाँ पर पहले डीप पाइलिंग कराना चाहिए। उसके बाद फुटिंग प्लेट वाला साइज खोदना चाहिए। उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन वर्क को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, पहले डीप पाइलिंग चल रही है, फिर डीप पाइलिंग होने के बाद इस पर चौकोर सी एक फुटिंग क्रिएट की जाएगी। फुटिंग के बाद इस पर पिलर खड़ा किया जाएगा। डीप पाइलिंग की जो साइज़ होना चाहिए वो 10 इंची डाया होना चाहिए और 3 मीटर डेप्थ जाना चाहिए डीप पाइलिंग। उसके बाद इस पर हमको फुटिंग खोदनी चाहिए। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं आप, इस तरीके से डीप पाइलिंग करना चाहिए। डीप पाइलिंग के बाद एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, इसमें डमी पिलर का विशेष ध्यान रखा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में आपकी फुटिंग होने के बाद हर 6 फीट पे 7 फीट पे आपको क्या करना है, आपको एक डमी पिलर देना है जो कि बीम को रेस्ट देगा और सपोर्ट देगा। जब भी उस पर बिल्डिंग हाइट उठाओगे 3 मंजिल 4 मंजिल या 5 मंजिल, तो क्या होगा, बीम को सेटल होने से रोकता है। तो थोड़े आगे देख लो। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, सपोर्टिंग पिलर करना चाहिए। देख रहे हैं आप, यहाँ पर मार्किंग दिख रही है आपको। इस तरीके से यहाँ पर सपोर्टिंग पिलर किए गए। ये सारे खुटियाँ गड़ी हुई, ये मैन पिलर है। मैन के बाद ये सपोर्टिंग पिलर दे रहे हैं। सपोर्टिंग के बाद फिर मैन पिलर, सपोर्टिंग, मैन पिलर, इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से आपको पूरे घर में ब्लैक कॉटन वाला एरिया तो आपको ये कराना कंपलसरी होता है। अगर ये नहीं करा रहे हैं तो आपने देखा होगा भविष्य में लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, आपकी दीवार है वो चटक देने लगती है, या फाउंडेशन एरिया है वो चटक दे जाता है, जिससे घर में क्रैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल पर हमको ये प्रोसेस अपनानी चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल हो, स्ट्रेंथफुल हो और साथ ही साथ में आपको कभी फ्यूचर में डर ना हो। जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर रेडी है। यहाँ पर कॉलम करने की स्थिति देखें आप, किस तरीके से खड़े किए गए हैं। आपको नीचे से बिल्कुल प्लान लाए हैं, कोई फुटिंग नहीं, दीवार बनी हुई है। यहाँ पर बीम डाल के एक छोटा सा चौड़ाई कर दी और कॉलम खड़ा कर दिया, और कितने बड़ा साइज का कॉलम खड़ा किया आप देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, इस पर कोई लोड नहीं है। ये मान लो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना हुआ, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है। 9 इंच की बॉल के सहारे इसको खड़ा कर दिया और कॉलम वेस्टेज ऑफ मनी कर दी, 16 mm का सरिया डाल दिया इसमें। तो इस तरीके से आपको कभी घर नहीं बनाना है, आपको इंजीनियरिंग से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको अपने घर को तैयार करना है। आप देख रहे हैं, इस तरीके से घर से बचना चाहिए बनाने से दोस्तों, जिससे कि आपका पैसों का नुकसान ना हो और साथ ही साथ अच्छा बने। छोटा एरिया होने पर यहाँ पर अपन 4 इंच ब्रिक वॉल भी